आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा सुनने के पश्चात आपको ये आश्चर्य होगा कि हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए किस प्रकार से लीलाएं रचते हैं। उनके दुखों को, उनके कष्टों को दूर करने के लिए वे कितने प्यार से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें स्वयं ही प्रकट क्यों ना होना पड़े या फिर किसी अपने भक्त के माध्यम के द्वारा वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, या फिर कोई ऐसी लीला रचते हैं जिससे अपने उनके भक्तों के द्वारा जो भूल हो रही है, जो चूक हो रही है, वह अपनी भूल को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आज की ये लीला कथा, जिसके माध्यम से अगर आप अपने जीवन में लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजित हैं, इस नियम को निभाते हैं, तो आपके जीवन के जितने भी सारे दुख और कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। स्वयं ठाकुर जी समझ लीजिए आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज की जो लीला कथा है ये हमारे साथ शेयर की है मीनाक्षी जी ने, हमारे साथ गुड़गांव से शेयर की है। और वे कहती हैं कि गुड़गांव में 1 साल पहले ही अपने बाल गोपाल को वृंदावन से लेकर आई, उन्हें घर में विराजित किया। लेकिन लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात काफ़ी सारे नियमों का तो मैं पालन करती थी, लेकिन कुछ नियम हम ऐसे थे जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, इसी कारण से मैं भूल कर रही थी। लेकिन जब ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया दोस्तों, और मैंने अपनी भूल में सुधार करके इन नियमों को अपने जीवन में अपनाया, ठाकुर जी की सेवा में अपनाया, उसके पश्चात से आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट थे, जितने भी हमारी आर्थिक तंगी थी, वह सब दूर हो गई। ठाकुर जी की अपार कृपा बरसी और ठाकुर जी का इतना प्रेम मिला कि अगर आज मैं सोचती हूँ तो मीनाक्षी जी कहती हैं मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठाकुर जी ने आने के बाद समय समय पर मार्गदर्शन किया और उसी मार्गदर्शन के कारण आज मैं ठाकुर जी की कृपा का पात्र बनी। मीनाक्षी जी कहती हैं जब मैं लड्डू को पाल कर लेकर आई वहां से, उसके पश्चात मैं बाल गोपाल को सुबह स्नान कराकर उन्हें दूध का भोग लगाती थी। उसके पश्चात मैं दोपहर के समय ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाती थी और इसी नियम के अनुसार मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर रही थी। मीनाक्षी जी कहती हैं दरअसल मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस अपना लंच लेकर जाते थे, तो इस वजह से मैं सुबह ही के समय ही दोपहर का लंच बना देती थी, यानी सब्जी वगैरह बनाकर अपने हस्बैंड को लंच पैक करके दे देती थी। और दोपहर के लिए अपने बाल गोपाल के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए मैं अलग से सब्जी निकाल कर उसे ढक कर रख देती थी, यही सोचकर कि दोपहर के समय मैं भोग में ठाकुर जी को ये सब्जी, इस सब्जी के साथ गरम गरम रोटी का और दही का भोग लगाऊंगी और अपने हस्बैंड को जो है टिफिन पैक करके दिया करती थी। उसके पश्चात दोपहर के समय जो मैं सब्जी निकाल कर रखती थी, उसी सब्जी में मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर उस भोग को स्वयं ग्रहण करती थी प्रसाद के रूप में, यानी उस सात्विक भोजन को खाती थी कि मैं अपने ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी के लिए सब्जी जो भी बनाती थी वो निकाल कर सात्विक बिना प्याज लहसुन के अलग से ढक कर रख देती थी। उसके पश्चात अपने हस्बैंड की सब्जी में अलग से तड़का लगाकर उन्हें वो ऑफिस के लिए टिफिन में पैक करके देती थी, और जो प्याज लहसुन वाली सब्जी होती थी उसी में से मैं अपने बेटे को भी रोटी बनाकर खिला देती थी। लेकिन ठाकुर जी की जो अलग से सब्जी ढक कर रखती थी उसका भोग मैं दोपहर के समय ही बाल गोपाल को लगाती थी और उसी भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करती थी। इसी प्रकार से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे पूरा 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन बाल गोपाल की ऐसी कोई कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई कि मैं ये कह सकूं कि बाल गोपाल के आने के बाद हमारे जीवन में बहुत बदलाव हो गया। अचानक से एक दिन मेरे मन में यही भाव आया, कहीं मैं कोई भूल तो नहीं कर रही, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। ये सोचकर मीनाक्षी जी कहती हैं मैं काफ़ी परेशान थी और फिर मैंने अपने बाल गोपाल के पास बैठकर उन्हें अपने मन की बात कही कि हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी सेवा मैं आपकी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं तो कोई चूक हो रही है, तभी तो आप मुझे आज तक कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं हुई, आपका कोई भी ऐसा संकेत भी नहीं मिला मुझे, आपके स्वप्न में दर्शन भी नहीं हुए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं सब अपने अनुभव शेयर करते हैं, लीला कथाएं बताते हैं और जो है स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन भी करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी कोई संकेत मिले, कोई अनुभूति हो, ठाकुर जी जो है मेरा भी मार्गदर्शन करे। इसी भाव के साथ मैं लड्डू गोपाल के पास बैठकर जो है रोने लगी और उनसे कहने लगी अगर देखे मुझसे कोई भूल चूक हो रही है तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और भूल इंसान से ही होती है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ पहले नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने अपने मायके में अपनी भाभी को, अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा तो मेरे मन में भी उन्हें देखकर बहुत सारा प्रेम उमड़ आया और ये भाव आया कि मैं भी अपने घर में बाल गोपाल की स्थापना करूंगी और लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। इसी भाव के साथ मीनाक्षी जी कहती हैं मैंने भी लड्डू गोपाल को विराजित किया, लेकिन मैंने कभी भी बाल गोपाल की सेवा को लेकर उनसे कोई बात नहीं की। जैसा कि मैंने देखा था, जितना मुझे आता था उसी प्रकार से मैं बाल गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन कहते हैं जब तक हम भगवान के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए, जब तक हमें अनुभूति नहीं होती कि
क्या हमसे कोई भूल हो रही है, तब तक ठाकुर जी जो है हमारे साथ ये लीला रचते हैं कि वे मार्गदर्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम उनसे शिकायत करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप तो हमारे गुरु भी हो, आप हमारे कुकुर भी हो, आप हमारे सब कुछ हो, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम इस प्रकार से प्रेम भाव से उनसे शिकायत करते हैं, तो फिर वह अपनी लीला दिखाते हैं। चाहे उनके लिए उन्हें किसी भी अपने भक्त को भेजना हो, या फिर स्वयं प्रकट होना हो, या स्वप्न में दर्शन देकर हमारा जो है मार्गदर्शन करना हो, या फिर किसी न किसी माध्यम से वह मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। बस हमें अनुभव करने की देरी है, उनसे कहने की देरी है, वे तुरंत कोई ना कोई रास्ता अपनाकर हमें संकेत कर देते हैं। अब मीनाक्षी जी कहती है वही हुआ मेरे साथ अगले दिन, जब मैंने भोजन बनाकर अपने हस्बैंड के लिए टिफिन पैक करके उन्हें ऑफिस के लिए दे दिया, और बाल गोपाल के लिए भी जो है फिर से सब्जी निकाल कर अलग से रख दी। तुरंत मेरे द्वार पर एक बाबा आए, आते ही उन्होंने मुझसे भोजन मांगा और कहा कि बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मीनाक्षी जी कहती है मैंने उनसे बड़े ही प्रेम भाव से पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हो? तो पहले कभी उनको नहीं देखा, आज पहली बार आपको देखा है। तो मीनाक्षी जी कहती हैं कि वे अचानक से कहने लगे, बेटा मैं वृंदावन से आया हूँ, मैं तो ठाकुर जी का नाम जपता हूँ, और जो कुछ भी खाने को मिल जाता है उसे खाकर बस अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ और ठाकुर जी का भोजन करता रहता हूँ। यह सुनकर मीनाक्षी जी कहती है मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई, और मैंने कहा बाबा जी आप वृंदावन धाम से आए हो, यह मेरा सौभाग्य, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, बांके बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन अभी तक बांके बिहारी जी ने मुझे अपने दरबार में नहीं बुलाया, मैंने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए, ना जाने कब ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं श्रीधाम वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। और ये कहते ही भाव के आंसू आंखों से अचानक से छलकने लगे। बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटी तुम ठाकुर जी के बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, देखना उनकी कृपा अवश्य ही होगी। मैंने उन्हें कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, मैंने अभी अभी गरम गरम भोजन बनाया है, मैं आपके लिए वह परोसती हूँ। मीनाक्षी जी कहती है मैं दौड़ कर गई और जो है बाबा के लिए सब्जी और रोटी लेकर आई। जैसे ही मैंने उनको सब्जी और रोटी दी तो आश्चर्य करने वाली बात उन्होंने मुझसे कही। उन्होंने कहा क्या ठाकुर जी ने भोग पा लिया? क्या ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया? अगर तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है तो उसके बाद ही भोजन करूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर के स्वामी है, वही है पहला भोग, उनको लगाना चाहिए, उसके पश्चात ही मैं जो है भोजन पाऊंगा। ये सुनकर अब मीनाक्षी जी कहती है मैंने उनसे कहा कि बाबा हाँ मैंने ठाकुर जी को जो है सुबह दूध का भोग लगा दिया है, लेकिन सब्जी रोटी का जो भोग है मैं दोपहर के समय लगाती हूँ, उनके लिए अलग से सब्जी निकाल कर ढककर मैंने रख दी है। अब दोपहर के समय उन्हें भोग लगाऊंगी, उसके पश्चात प्रसाद रूप में वही भोग मैं स्वयं ग्रहण करूंगी, आप खा लीजिए, चिंता मत करिए, मैंने उनका जो है भोग रख दिया है। यह बात सुनकर बाबा ने कहा अरे बेटा यह क्या अनर्थ कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने सुबह के समय ही गरम गरम भोजन बना दिया है, घर के बाकी सदस्य भोजन कर रहे हैं, तो आप लोग जो है भोजन नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। यह सुनकर मीनाक्षी जी कहती है मैं आश्चर्यचकित हो गई और मैंने कहा कि बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहते हैं कि देखो जब घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, ठाकुर जी विराजित होते हैं, तो घर में जो कुछ भी बनाया जाता है उससे सबसे पहले भोग घर के स्वामी यानी जो हमारे लड्डू गोपाल विराजित है, लड्डू गोपाल नहीं है, वो हमारे घर के स्वामी है, वो हमारे घर के ठाकुर है, महलों के राजा हमारी कुटिया में रहने वाले आए हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, तो भोजन पर सबसे पहला अधिकार उनका होता है। तो भी तुम घर में बनाते हो, जो भी तुम घर पर बनाते हो, सबसे पहले आदर पूर्वक आपको वह ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके पश्चात ही घर के सदस्यों को वह भोग पाना है। यह क्या बात हुई कि तुम सब घर के लोग खा रहे हो और ठाकुर जी के लिए ढककर रख दिया कि हम इसको दोपहर को भोग लगाएंगे। आप किसी भी समय भोजन बनाते हो तो गरम गरम भोजन का भोग सबसे पहले ठाकुर जी के सामने थाली जानी चाहिए, तो वह प्रसाद बन जाता है। जितना भी भोजन तुमने बनाया है वो सब प्रसाद हो जाता है, तुम फिर भोजन नहीं पाते, तुम प्रसाद पाते हो। लेकिन अगर घर में ठाकुर जी विराजित है, तुमने भोग बना लिया और वो ढककर रख दिया, ठाकुर जी को नहीं लगाया, तो वो स्वयं खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, पति को खिला रहे हो, लेकिन ठाकुर जी का ढककर रख दिया, उन्हें भोग अभी तक नहीं लगाया है, तो बेटा तुम भोग नहीं खा रहे हो, प्रसाद नहीं खा रहे हो, तुम भोजन के रूप में पाप खा रहे हो। अगर हाँ ठाकुर जी विराजित नहीं है फिर तुम किसी भी प्रकार से भोजन कर सकते हो, लेकिन अगर ठाकुर जी घर में विराजित है तो सबसे पहले जो भी बनाया जाता है उनके पास वह थाली जानी चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि ठाकुर जी हमने भोजन बना लिया है, हम प्रसाद
रूप में उसे पाना चाहते हैं, आप भोग लगा लीजिए। उसके पश्चात ही घर के सभी सदस्यों को भोजन देना चाहिए। और तुम रसोई घर में भोजन रख कर उसके पश्चात वहीं पर तड़का लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर वह भोजन ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तुमने सुबह भोजन बनाया है, दोपहर को भोग लगा रहे हो, वो भोजन ठंडा हो गया, बासी हो गया, तुम स्वयं ताजा ताजा भोजन कर रहे हो, ठाकुर जी को बासी भोजन का भोग लगा रहे हो, वह भोजन भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। जो भी बनाओ, जिस समय भी बनाओ, उसी समय ठाकुर जी को भोग लगाओ। अगर दोपहर को तुम रोटी सब्जी का भोग नहीं लगा पाते, तुम सुबह ही सब रोटी सब्जी का भोग लगा देते हो, तो दोपहर के समय तुम कुछ फ्रूट्स का भोग लगा दो, दही का भोग लगा दो, मक्खन मिश्री का भोग लगा दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें दोपहर के समय भी रोटी सब्जी का ही भोग लगाना है, क्योंकि तुम सात्विक भोजन का भोग एक बार लगा चुके हो। उसके पश्चात तुम दोपहर के समय ठाकुर जी को हल्का फुल्का भोग दे सकते हो। उसी तरह से नियम बनाओ जिस तरह से तुम्हारे घर में भोजन बनता है, लेकिन पहली थाली जो है ठाकुर जी के सामने जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नियम है, इसे अपने जीवन में धारण करो। तुम्हारे घर में जो भी संकट आएगा, जो भी दुख होगा, ठाकुर जी उसे तुरंत ही दूर कर देंगे, क्योंकि यह तुम्हारा घर नहीं है, ठाकुर जी की सृष्टि के पालनहार का, हमारे बिहारी जी का घर है। अगर इस बात से तुम ठाकुर जी को विराजित करते हो कि यह मेरा घर नहीं है, ये मेरे ठाकुर का घर है, मेरे स्वामी का घर है, मेरे बाल गोपाल का घर है, भले ही तुमने उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाया है, पुत्र का हो, सखा का हो, लेकिन है तो ठाकुर जी, तो उस समय ठाकुर जी उस समय घर को अपना लेते हैं कि हाँ, अब ये मेरा घर है, इस घर में जो भी सुख दुख आएगा, जो भी संकट आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। वे सबसे पहले जो भी संकट आता है सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अब पूरा घर उन्हें सौंप दिया है कि ठाकुर जी ये अब आपका घर है, हम इस घर में आपके दासी हैं, आपके सेवक हैं, आप इस घर के स्वामी हो। अगर राधा रानी जी की विराजित है किशोरी रूप में, तो वह घर की ठकुराइन है। यह घर अब ठाकुर जी और ठकुराइन का है, हम उसके दास दासी हैं। इस भाव से अगर आप सेवा करते हो घर में, अगर आप कुछ भी बनाते हो, मान लीजिए आप सुबह नाश्ते में अपने लिए गरम गरम पकोड़े बना रहे हो, तो और ठाकुर जी को सिर्फ दूध का भोग लगा रहे हो और कह रहे हो कि यह तो प्याज वाले पकोड़े हैं, इनका भोग हम ठाकुर जी को नहीं लगा सकते, तो यह गलत है। आपको क्या करना है, पहले आपको ठाकुर ठकुराइन के लिए बिना प्याज लहसुन के पकोड़े बनाने हैं, उन्हें वह थाली अर्पित करनी है कि पहले आप भोग पाइए, उसके पश्चात ही घर के अन्य सदस्य जो है भोजन देंगे उनको। उसके पश्चात भोग लगने के पश्चात आप अपने प्याज के पकोड़े बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो अलग से रसोई में, क्योंकि ठाकुर जी का सात्विक भोजन का भोग मंदिर में चला गया है, ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया है। उसके पश्चात फैमिली वाले जो सदस्य हैं, आप उनके लिए अलग से कुछ बना रहे हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहला भोग ठाकुर जी को जाना चाहिए। अगर आप सुबह के समय ही अपने पति के लिए लंच पैक कर रहे हो, उससे पहले उनको ठाकुर जी को थाली लगा कर देनी है कि ठाकुर जी आप ये भोजन स्वीकार करिए, उसके पश्चात ही मैं अपने पति को यह भोजन पैक करके दूंगी, क्योंकि आप घर के स्वामी हो, आप ठाकुर हो। सबसे पहले आपको भोजन की थाली में परोस रही हूँ, इस भाव से उन्हें भोग लगाइए। उसके बाद बच्चों का, पति का टिफिन पैक करिए। आप उसी समय उस भोग को उठाकर पाना चाहते हो, खाना चाहते हो, खा सकते हो, नहीं तो आप भोग को लगाने के पश्चात उसे ढककर रख दीजिए और जब आपका मन करे आप उस समय आप उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, लेकिन आपको लगाना सबसे पहले ठाकुर जी को है। यह नियम जरूर अपनाना है। अब मीनाक्षी जी कहती हैं, इतने बड़े मार्गदर्शन के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, उन्होंने कहा, अरे बाबा जी, मैं तो पिछले 1 साल से यही कर रही थी, ठाकुर जी के लिए भोग निकाल कर देती हूँ, उसके पश्चात बाद में उन्हें भोग लगाती हूँ। पहले मैं अपने पति को टिफिन पैक कर देती हूँ, अपने बच्चे को खिला देती हूँ, यही भूल मुझसे हो रही थी। ठाकुर जी इतने दिनों से भोग स्वीकार नहीं करते और वे प्रसन्न नहीं हुए। अब ऋचा जी कहती हैं, मैं माफ़ी मांगते हुए बाबा जी से भी और ठाकुर जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। पहले जाकर उन्हें भोग लगाती हूँ और जैसे ही मैं उन बाबा जी को फिर से भोजन देने के लिए आती हूँ कि बाबा जी मैंने भोग लगा दिया है, अब आप भोजन कर सकते हो, यह मैं क्या देखती हूँ। मीनाक्षी जी कहती है कि द्वार पर कोई नहीं था और यह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे के बाहर जाकर इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, गली में सबसे पूछा कि एक बाबा आए थे, वो भोजन मांग रहे थे, क्या किसी ने उन्हें देखा है? तो सबने कहा कि नहीं, हमने तो किसी बाबा को यहाँ नहीं देखा। अब मीनाक्षी जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे, तो ना तो मेरे बाल गोपाल ने ही कोई लीला रची होगी मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं कल से ही उनसे बोल रही थी कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या भूल कर रही हूँ, और उन बाबा को मेरे ठाकुर जी ने ही भेजा था। तभी
तो किसी व्यक्ति ने उन्हें नहीं देखा और वह बगैर भोजन करे चले गए। वे सिर्फ और सिर्फ मेरा मार्गदर्शन करने आए थे। मीनाक्षी जी कहती हैं, मैंने उन बाबा की बात को धारण किया और अपने ठाकुर जी की पूजा में इस नियम को अपनाया। मैंने अपने घर में जो भी बनाया सबसे पहले वह थाली ठाकुर जी के पास लेकर जाती, उन्हें भोग स्वीकार कराती। उसके पश्चात ही घर के अन्य सदस्यों को मैं भोजन परोसती। घर में कुछ भी बनाया, चाहे मैंने दूध गर्म किया, चाहे मैंने पकोड़े बनाए, चाहे मैंने पराठे बनाए, चाहे मैंने सब्जी बनाई, कुछ भी बनाया, मैं पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाती थी। मेरे घर में कोई मेहमान भी आता था, कोई फल फ्रूट लेकर आता था, तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाती थी। और यही नियम मैंने अपने जीवन में अपनाया और मैंने कहा कि हे लड्डू गोपाल, आप मेरे घर के स्वामी हो, हम तो उस आपके दास दासी हैं, आपके सेवक हैं, आप ही मेरे घर के ठाकुर हो, ठाकुराइन हो। आप यकीन मानिए 1 साल के अंदर ही ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर बरसी कि मेरे जीवन में जो भी संकट थे वह धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि अब यह मेरा घर नहीं ठाकुर जी का घर था। और ठाकुर जी अपने घर से सारी बीमारियां, सारी आर्थिक समस्याएं, सभी परेशानियां, सारे दुख दूर कर दिए। और 1 साल के अंदर ही बांके बिहारी जी के दरबार से भी बुलावा आया, हम दर्शन करने के लिए गए। कहते हैं जब तक बिहारी जी नहीं चाहते तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। और 1 साल के अंदर ही हमारे पास ठाकुर जी का बुलावा आ गया। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना, हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए, बरसाना राधा रानी जी के दर्शन करने गए। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैंने इस संसार में वैकुंठ धाम के दर्शन करे। वृंदावन किसी वैकुंठ धाम से कम नहीं है। मीनाक्षी जी कहती है, हमारे घर में जब से मैंने यह माना है कि यह घर मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी का है, मेरे लड्डू गोपाल का है, और इसी भाव के साथ उनकी सेवा करना शुरू किया, तभी से मेरे जीवन में खुशियाँ की बहार आ गई। हमारे घर में किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक समस्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं है। अगर दुख आता भी है तो कुछ समय के लिए भी आता है। ठाकुर जी उसे बड़ा जल्दी ही हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। मतलब कि अगर दुख आता भी है तो वह बहुत कम समय के लिए आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में यह दुख आया था, क्योंकि उसके बाद इतना सुख ठाकुर जी हमें देते हैं कि इस भाव के साथ ठाकुर जी को जो है भोग लगाना चाहिए। पहला भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए। दोस्तों, ये सच है, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित है और हम उन्हें सबसे पहले भोग नहीं लगाते तो हम पाप खाते हैं। लेकिन अगर हम ठाकुर जी को किसी भी समय हम भोजन बना रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम सुबह बना रहे हैं या दोपहर में बना रहे हैं, लेकिन जब भी बना रहे हैं ताज़ा ताज़ा तुरंत से थाली लगाकर ठाकुर जी को वह भोग देना चाहिए। उसके पश्चात हम घर के अन्य सदस्यों को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के स्वामी वही है। सबसे पहले उन्हें ही भोग लगाना चाहिए, चाहे घर में कोई फ्रूट आए, कोई मिठाई आए, या फिर कोई आपके घर में कुछ बनाया हो, या फिर आपने भोजन सुबह जल्दी बना दिया हो, तो सबसे पहले भोग तुरंत ठाकुर जी को जाना चाहिए। उसके पश्चात ही अन्य कार्य करने चाहिए। आप उस भोग को ढककर मंदिर में उठाकर रख सकते हो। आपको जो प्रसाद ग्रहण करना है तब आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और स्वयं प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहा है कि अगर हम भोग लगाकर खाना नहीं परोस खाते तो हम पाप खाते हैं। तो इसीलिए पाप मत खाइए, प्रसाद खाइए, जिससे आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सब लोगों की, क्या ठाकुर जी को घर का स्वामी मानते हो आप या नहीं मानते। आप सबसे पहली थाली ठाकुर जी को पहुँचाते हो। अगर आप भी यह भूल करते हो तो आज से ही अपनी भूल को सुधार कर लीजिए। अगर आप जल्दी भोजन बनाते हो तो उसी समय भोजन का भोग ठाकुर जी को लगा दीजिए। दोस्तों, दोपहर के समय जब सात्विक भोजन का भोग लगाना होता है, उस समय पर आप ठाकुर जी को फल फ्रूट, दही, दूध कुछ भी दे सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हो, क्योंकि आपने भोजन का भोग पहले ही लगा दिया है। मीनाक्षी जी के द्वारा बहुत ही रहस्यमय बात का सभी लोगों को पता चला। ठाकुर जी ने के एक बाबा के रूप में आकर जिस प्रकार से मीनाक्षी जी का मार्गदर्शन किया है, तो जिन लोगों को नहीं पता था इस बारे में, वह सोच लीजिए कि आज ठाकुर जी की इस वीडियो के माध्यम से भी आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको लीला कथा अच्छी लगी हो, ज़रूर अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये लीला कथा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ऑन कर दीजिएगा नोटिफिकेशन। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपके क्या विचार है। आपकी कोई लीला कथा है तो बताइएगा, मैं आपसे जुड़ूंगी, संपर्क करूंगी। अगर नहीं भी आपके कोई विचार तो कमेंट सेक्शन में भगवान का नाम ही ज़रूर लिखेगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अब मैं कल एक और लीला कथा आप सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।